इसको हमें सीधा से भक्ति, भगवान का भक्ति कैसे कर सकते हैं, भगवत धाम कैसे वापस जा सकते हैं, इसका बारे में जानकारी देने के लिए उस तरीके से वेद व्यास जी का द्वारा ही खुद लिखा गया ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो इसी के लिए हमें कई बार पढ़ते पढ़ते, प्रभु जी मैं तो कुछ पढ़ रहा था, सडनली कुछ आ गया। मैं तो पढ़ रहा था उनका एक व्यक्ति का बारे में, उनका अगले अध्याय में तो उनका परपौत्र के बारे में आ गए, तो उनका पुत्र का क्या हुआ, उनका पुत्र का क्या हुआ, वो सब है ही नहीं यहाँ पे। तो श्रीमद् भागवतम में इसके लिए नहीं है। भागवतम में सीधा भगवान का भक्ति कैसे करना है और भक्ति का परिणाम क्या है, भक्ति करने से क्या परिणाम रिजल्ट मिलते हैं, सिर्फ इसका बारे में लिखा गया है। तो इसी के लिए श्रीमद् भागवतम में यदि हमें लगता है कि यह क्रोनोलॉजिकली सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, बट श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने से यदि हमें भगवान का ऊपर, भगवान श्री कृष्ण का ऊपर, उनका भक्ति के ऊपर यदि आसक्ति उत्पन्न हो रहा है, फिर तो श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ना चाहिए। तो वो पिछले श्लोक में बताया गया था, तत्साद विसर्गो जनथाद विप्लवो, और इस श्लोक में बताया गया है कि नैष्कर्म्या, तो मतलब आत्म साक्षात्कार जो है, तो किस तरीके से आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वे अच्युत का भाव से शून्य हो। यदि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, सबसे पहले प्रश्न जो है नारद मुनि वेदव्यास से यही पूछते हैं, क्या आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है शरीर होना चाहिए? वो तो बिल्कुल सही नहीं है, हो है ही नहीं, शरीर होना ही नहीं चाहिए। शरीर ना होते हुए भी यदि आत्म साक्षात्कार का जो रिजल्ट है, उसका जो गोल है, भगवान का भक्ति होने का बावजूद भी वो उस आत्मा साक्षात्कार करते करते यदि हमें भगवान के ऊपर आसक्ति उत्पन्न ना हो तो वो भी कोई शोभा नहीं देता है। और फिर आगे बताते, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से दुखप्रद और क्षणिक होते हैं। तो सकाम भक्त शास्त्रों में बताए जाते हैं, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उधारिदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते ही परमं स्वका। तो अकामो सर्व कामो व, शास्त्र में कहता है कि यदि आपके पास बहुत सारा भौतिक इच्छा है या आप भौतिक इच्छा का बिना है, अकामो सर्व कामा और मोक्ष कामा, यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं किसी तरीके भी हो, बट यदि आपको ये जो भी इच्छा होंगे, बट भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान का भक्ति के लिए काम ना आ सके और स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो सकाम कर्म का मतलब क्या है? फ्रूटिव एक्टिविटीज, और फ्रूटिव एक्टिविटी या पायस एक्टिविटी। कोई अच्छे काम कर रहे, किसी गरीबों को हम खाना खिला रहे, पक्षियों को पानी पिला रहे, हम बहुत सारे किसी जरूरतमंद लोगों को मदद करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे, इस तरीके से यह सब सकाम कामों में आते हैं। तो ये सब कोई गलत काम नहीं है, बहुत ही अच्छे काम है। यदि हम हमारा जो संपत्ति है, हमारा धन है, इस तरीके से समाज का यदि प्रति हम उनका उद्धार के लिए, उनका प्रयोजन के लिए हम यदि उसका इस्तेमाल करते, बहुत अच्छी बात है। बट यदि इस कार्य से भगवान का प्रति यदि आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है, फिर तो वो भी कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसका वजह से आपको कुछ अच्छा फल मिलेंगे, और अच्छा फल से क्या होता है? दोबारा आपको इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में जन्म लेने का बाद में क्या होता है? कोई अच्छे घर पे जन्म लेंगे या कोई धनवान घर पे जन्म लेंगे, आपको बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगे इस भौतिक जगत में, फैसिलिटीज। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, एक आदमी अमीर क्यों है, एक आदमी गरीब क्यों है, एक बहुत सुंदर है, एक बहुत कुरूपी है, दिखने में बहुत अच्छा नहीं लगते हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई आदमी जन्म से ही बीमार है, पूरा लाइफ लॉन्ग वो बीमारी से जूझ रहा है, बहुत परेशान है बीमारी से। ये क्यों है? भगवान इस तरीके से एक डिस्पैरिटी क्यों क्रिएट किया है, पार्शियलिटी क्यों करते हैं भगवान? तो ये भगवान का द्वारा किया गया नियम नहीं है। ये है हमने जो काम किया उस हिसाब से हमें अगले जन्म में उसका फल भोगने का फैसिलिटी मिलते हैं। तो सकाम करने से क्या, अच्छे जन्म तो मिलेंगे,
बट अच्छे जन्म इस भौतिक जगत में कोई काम का नहीं है जब तक उसमें भगवान का भक्ति ना हो।